आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह आज ही के दिन क्रूस पे चढ़ाए गए थे। और यीशु मसीह ने जब क्रूस पे थे तो उन्होंने 7 वचन कहे थे। हम उससे पहले उस वचन में जाएं। हम पहले वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर का वचन पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 24 पद में, कि आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हमें जीवन मिला है। हालेलुया। उसने हमें जिंदगी दी है, उसने अपना लहू बहाया है। और वचन कहता है कि उसके कूड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके मार खाने से हम ठीक हो गए हैं। हमारी हर एक बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, जब यीशु मसीह को दोपहर के समय क्रूस पे लटका दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जबकि यीशु मसीह के साथ पूरी रात उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, और फिर लोगों ने कहा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ। वही लोग थे जिन लोगों ने खाना खाया था, जिन लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। 5,000 10,000 भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आती थी, लोग खाना भी खाते थे, बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। वही भीड़ एक दिन पलट गई और वही भीड़ कह रही है इसे क्रूस पे चढ़ाओ, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उन्होंने 7 वचन कहे, जो आपके सम्मुख में आज रखने जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 34 पद में लिखा है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद में, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, दोनों हाथों में कीलें ठुकी हुई थी, सर पे कांटों का ताज था, पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, पूरे लहूलुहान थे वो, सर से लेके पैर की एड़ी तक खून बह रहा था। सामने वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िए, निकालिए, पढ़िए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये सबसे पहली जो प्रार्थना थी यीशु मसीह की क्रूस पर, लोगों के क्षमा की प्रार्थना। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए उन्हें नहीं मालूम था, उनके पीछे जो काम कर रहा था वो शैतान था। शैतान लोगों को उकसा रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं, दर्द पीड़ा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर। वो क्षमा करने वाला हृदय प्रभु के पास था। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, मत्ती में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहां पे प्रभु यीशु मसीह वो करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह उसे करके दिखा रहे हैं। उन्होंने जो सिखाया उसे वो स्वयं कर रहे हैं। वो क्रूस पे हैं, वो दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। किसके लिए? मानव जाति के लिए, हमारे और आपके लिए। और फिर भी वो कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें, ये नहीं जानते क्या करें। इनके पापों की ओर ना देखें, है ना? इनके गुनाहों की ओर ना देखें। प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर दो। ये दुआ कर रहे हैं। क्या ऐसा जीवन हमारा है कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं? प्रियो, हर एक विश्वासी को ये फर्ज होता है, फर्ज है, उसका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए।
जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? वो दीन थे, नम्र थे, वो क्षमा करने वाले थे, माफ करने वाले थे। इसलिए तो क्रूस पे चढ़े हुए हैं और कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए। हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, उन्हें क्षमा कर दें। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने सिखाया है। यूहन्ना उसके जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसके 17 पद में 17-18 में लिखा है कि यीशु मसीह लोगों को दंड देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह किसी का न्याय करने के लिए नहीं आए, किसी को नाश करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो जीवन देने के लिए। हालेलुया। और क्रूस से वो जीवन की बात करते हैं। वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो क्रूस से यही वचन कहते हैं। दर्द में है, पीड़ा में है, लेकिन यीशु मसीह क्षमा कर रहे हैं, लोग माफ कर रहे हैं। वो ऐसा राजा है प्रभु जिसने शैतान के सर को कुचल दिया, किसी का खून नहीं बहाया बल्कि अपना खून लोगों के लिए बहा दिया, ताकि लोग उसके 23 अध्याय उसके 43 पद में है। लूका उसका 23 का 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए हुए थे, यीशु मसीह के तरफ एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ 2 डाकू लटकाए हुए थे, जिन्होंने अपनी डकैती में, चोरी में के कारण उनको सजा मिली थी। एक उसके तरफ जो था डकैत, लोगों की बात सुन रहा था। लोग यीशु मसीह के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, बोल रहे थे कि तू जिंदा है, तू मसीह है, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले, ताकि हमें मालूम हो कि तू मसीह है। तो डाकू ने कहा कि यदि तू मसीह है, दूसरे तरफ बाएं तरफ के डाकू ने कहा कि तू मसीह है तो मुझे भी बचा और अपने आप को बचा। तो जो दाहिने तरफ वाला डाकू था उसने कहा, अरे हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। उस डाकू से दूसरे डाकू ने कहा, हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, हमने जैसा कर्म किए हैं, जैसे पाप किया है, उसका परिणाम हमें। तो उस डाकू ने कहा, प्रभु जब आप अपनी राज में आए तो मुझे स्मरण करना। हालेलुया। जब अपनी राज में आए तो मुझे क्या करना? स्मरण करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसी क्षण प्रभु वहां प्रार्थना करते हैं क्रूस से, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और एक व्यक्ति ने वहीं क्रूस पे चढ़े हुए अंतिम समय में उसने पछतावा किया, उसने अपने पाप मान लिए, उसने मान लिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं, वही मसीहा हैं। और प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, वो समय नहीं था, क्योंकि वो टंगा हुआ था ऊपर, और फिर प्रभु के दाहिने तरफ वो लटका हुआ था। उसने पश्चाताप किया, तुरंत पश्चाताप किया। उसे प्रभु ने तुरंत अपने साथ, प्रभु ने से वादा किया कि मैं तुझे आज ही, तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। स्वर्ग लोक में होगा। जब हमारा जीवन बदलेगा तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। यदि हमारे जीवन में पाप है, अहंकार है, घमंड है, बुराइयां हैं, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया स्वर्ग का। हालेलुया। क्रूस पे चढ़कर उन्होंने स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है, जीवन का रास्ता खोल दिया। और उसने कहा उस डाकू से कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहे। दूसरी जो वाणी थी प्रभु यीशु मसीह की वो यही थी कि तू आज ही मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम जीवन पवित्रता का जीते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो प्रभु हमसे और आपसे भी वही वादा करता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में लेके जाऊंगा। हालेलुया। जहाँ पे आनंद ही आनंद है। यदि हम पाप में जीवन जिताएंगे, पाप में जिएंगे, तो लिखा है पाप की मजदूरी। जब आप आए, दूसरी बार जब आप आए तो मुझे स्मरण करना। लेकिन उसे दूसरी बार का मौका नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, स्वर्ग लोक, स्वर्ग में जाएगा। इसलिए हम धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए। हम तीसरे वचन को जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ तीसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को, यानी कि यूहन्ना को, यूहन्ना यीशु मसीह का एक शिष्य, 12 चेलों में से एक था जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक जिम्मेदारी सौंपी। क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा और उस चेले से कहा जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देख के कहा, अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब चेला उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस दिन से वो चेला जो है यीशु मसीह की माता को अपने घर ले गया। एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने, क्रूस पे थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की चिंता भी थी, वो चिंता भी करने वाले परमेश्वर थे। और उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने चेलों को सौंप दी, यूहन्ना को सौंप दिया कि ये तेरी, आज से ये तेरी माता है, तुझे इसका क्या रखना है, ख्याल रखना है। यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को माता कहा। उन्होंने नारी कह के संबोधित किया, हे नारी। जब काना नगर में दाखरस खत्म हो गया था तो यीशु मसीह की माता आई उनके पास और कहने लगी दाखरस खत्म हो गया है, बरातियों को नाश्ता देने के लिए दाखरस नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, हे नारी अभी मेरा समय नहीं। नारी कहकर यीशु मसीह ने संबोधित किया। जिम्मेदारी अपने चेलों को सौंपी, अपने शिष्य यूहन्ना को। यीशु मसीह की आज्ञा को माना। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा कि आज से ये तेरी माता है, और माता से कहा ये तेरा बेटा है, ये तेरा ध्यान रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, और उसने उस आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर चाहता है कि जो हमें आदेश मिलता है हमें उसे पूरा करना चाहिए, हमें उसे अनुसरना नहीं करना है। पिछले दिनों देखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ना सुनना एक भयानक क्या है, बात है, भयानक दंड आ सकता है, गंभीर बात है। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि जैसे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी, जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमें उसे ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, है ना। कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, किसी भी प्रकार की यदि आपको जिम्मेदारी दी जाए तो उसे जिम्मेदारी को वफादारी से और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये छोटा है, बड़ा है, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे क्यों दिए, नहीं। जो काम परमेश्वर लोगों को सौंपता है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। तो जाएंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 46 पद निकालेंगे। चौथा वचन है
जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे और तीसरा पहर था, है ना। तीसरा पहर का मतलब 3 बज रहे थे और यीशु मसीह ने लिखा है, ऊंची आवाज में कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए यीशु मसीह की तरफ से अपनी नजर हटा ली, अपना हाथ हटा लिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह संसार का पाप अपने ऊपर लिए हुए थे। सारी मानव जाति के पाप, गुनाह, अपराध अपने ऊपर लिए, अपने कांधों पे लिए हुए थे और लेकर क्रूस पे चढ़ गए थे। उस समय परमेश्वर ने यीशु मसीह से अपनी नजर हटा ली और कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि सबका पाप, सबके इल्जाम, सबकी गलतियां, सबके गाली गलौज, चुगलाई, बुराई, हर प्रकार के पाप सब यीशु मसीह के ऊपर लदे हुए थे और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे और वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यशायाह पढ़िए, यशायाह उसका 59 अध्याय निकाल लीजिए और 1 से लेकर 4 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से जो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे श्रापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांक सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। यहाँ सारे पापों को गिनाया गया है, सारे पापों के बारे में बताया गया। ये सारे पाप ना, जो यहाँ पे एक एक पाप, क्या क्या पाप, तुम्हारे उंगली, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, इस सारे पाप को लेकर यीशु मसीह क्रूस पे थे। ये सब वो पाप हैं जो इंसान करता है और यही पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। और ये सारे पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे थे। किसके पाप थे? यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो संसार के पाप, हमारे और आपके पाप थे, हमारे और आपके गुनाह थे, जो वचन में लिखा है। वो सारे पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे थे और इसलिए कुछ समय के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनसे अपनी नजर हटा, उनसे नजर हटा कुछ समय। क्यों हटा ली?
क्योंकि वो पाप से पूरी तरीके से लदे और परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापियों से। 5वें वचन की ओर जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 28 पद में। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, है ना? सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यशायाह ने यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो हमारे ही पापों के कारण कुचला जाएगा, हमारे ही अधर्मों के कारण उसके ऊपर कोड़े मरे लगाए जाएंगे, कीले ठोके जाएंगे, सर पे कांटों का ताज पहनाया जाएगा और वो चुपचाप सब कुछ सहेगा। सब कुछ होने के बाद प्रभु के जो बारे में सब कुछ भविष्यवाणियां जो हुई थी वो सब पूरा हो रही थी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने 5वें वचन कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। एक प्यास प्रभु के अंदर थी, एक प्यास थी। काय की प्यास थी? कोई पानी की प्यास नहीं थी। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ तो लोगों ने क्या किया? जो वहाँ सिपाही थे उन्होंने सिरका भिगाया और यीशु मसीह के मुंह पर लगाया, जो क्रूस पे उनके शरीर पूरे घाव पे लगाया। उसे और शरीर के अंदर जो है बेचैनी बढ़ जाती है। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। एक प्यास यीशु मसीह के अंदर थी। वो प्यास क्या थी? लोगों की प्यास थी। जो लोग जो नाश हो रहे थे उसकी प्यास थी उनके पास। जो जीवन से नरक की ओर जा रहे थे उसकी प्यास थी, ताकि वो प्रभु के पास उस कार्य को जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसके प्रति वो प्यास थी। वो एक प्यास थी। क्या हमारे जीवन में प्यास है? क्या हमारे जीवन में ऐसा प्यास है कि मैं प्यासा हूँ? एक गीत है ना, एक गीत भजनकार लिखते हैं, भजन भी है हिरणी के बारे में। एक हिरणी प्यासी है, पानी के लिए दौड़ती है, हाँफती है, पानी को ढूंढती है। एक प्यास होनी चाहिए हमारे अंदर, वचन की प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए वचन के लिए। एक ऐसी प्यास होनी चाहिए ना, लगन होनी चाहिए कि अरे मुझे वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है। प्यास होनी चाहिए। मुझे वचन सुनने जाना है, मुझे संगत में जाना है। एक प्यास होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह को प्यास थी, लोगों की प्यास थी, लोगों की चिंता थी। लोग नाश हो रहे हैं, शैतान लोगों को नाश कर रहा है, पाप में गिरा रहा है, बुराई की ओर लेके जा रहा है, जीवन से उन्हें दूर कर रहा है। उसकी प्यास थी, उसकी प्यास थी। हमारी प्यास क्या है? हमारी प्यास क्या है? ये आज हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है कि हमारी प्यास क्या है। क्या हम वचन कितना पढ़ते हैं? हम कितना प्रार्थना करते हैं? वचन की हमारे अंदर भूख प्यास है कि नहीं है? या हफ्ते में सिर्फ एक बार हम बाइबल पढ़ते हैं, एक बार बाइबल उठा लिया, पढ़ा, फिर बंद। प्रतिदिन हमारे अंदर भूख प्यास होनी चाहिए वचन की। 6ठे वचन की ओर जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ लिखा है पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ तो सिरका लेके दौड़ा सिपाही और यीशु मसीह को मुंह में लगाया और उनके सर से लेके पांव तक पूरा वो लगा दिया सिरका। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में कीले हैं, पैर में कीले ठुकी हुई हैं और सर पे कांटों का ताज है और सर से लेके पैर तक खून निकल रहा है, लहूलुहान है। कोड़े मारे गए यीशु मसीह के ऊपर,
कोड़े लगाए गए, और वो कोड़े ऐसे नहीं होते थे, वो कोड़े के अंदर शीशे लगे रहते थे, और जहां वो कोड़ा लगता था वहां से मांस खींच लेता था। यीशु मसीह कोड़े बरसाए। किसके लिए कोड़ा खाया प्रभु यीशु मसीह? हमारे पापों के लिए। हाथों में प्रभु यीशु मसीह ने के लिए ठुकवा नहीं। क्यों? जो हाथ गलत काम करते थे वो हाथ गलत काम ना करें। सर पे प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहन लिया। जो सर दिमाग जो गलत सोचता था वो गलत ना सोचे, वो पाप के बारे में ना। जो पैर गलत रास्ते पे चलते थे, बुरे मार्गों पे चलते थे, उस जगह प्रभु यीशु मसीह ने पैर में कीले ठुकवा ली, ताकि हम पाप के रास्ते पे ना चलें, जीवन के रास्ते पे चलें। हालेलुया। हम जीवन के रास्ते में चलें। और जब यीशु मसीह ने लिया तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को कार्य सौंपा था, उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हालेलुया। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान के सर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। परमेश्वर की योजना को पूरा कर दिया। परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचा दिए। मनुष्य जाति के बीच में लेकर आ गए। स्वर्ग की बात, जीवन की बात, शांति की बात, मेल मिलाप की बात, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिए। हालेलुया। पूरा हो गया प्रभु का काम। यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया। 33.5 साल यीशु मसीह संसार में रहे। 33.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। परमेश्वर की योजना को पूरा कर दिया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको भी चुना है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। जो बाकी जो काम रह गया उसे हमें क्या करना है? पूरा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28, 19-20 पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश दिए हैं उसे हमें पूरा करना है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है जो हर एक उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। प्रभु अपने काम करके स्वर्ग में चले गए, पिता के दाहिने तरफ बैठे हैं, लेकिन प्रभु ने हम सबको जिम्मेदारी दी है ताकि हम उसे उस जिम्मेदारी के अनुसार उस कार्य को पूरा करें। हमें उस कार्य को पूरा करना है जो प्रभु ने हमें कार्य करने को सौंपा है। प्रभु अपने कार्य को पूरा कर गए। सारी योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, और उस इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया। गethsemane बाग में जब यीशु मसीह बीती रात में प्रार्थना कर रहे थे, पकड़वाए जाने से पहले, तो लिखा है जब प्रार्थना कर रहे थे तो पसीना जो है खून का बूंद बन के गिर रहा था, और उन्होंने यही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। हमें भी प्रभु की इच्छा को पूरा, हमें प्रभु की इच्छा पूरा करना है। उनके बीच में दे दिया है। हालेलुया। तेरे राज्य के बारे में मैंने बता दिया है, शांति का मार्ग उन्हें बता दिया है, जीवन का मार्ग बता दिया है। पढ़िए इसी का 16 का 33 पद, 16 अध्याय। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कहा, शैतान के सर को कुचल दिया, उसके ऊपर विजयी पाए। हरा कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने शैतान को हरा दिया है, उसके सर को कुचल दिया है। अब उसका बस तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, अब उसका बस तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो आपने मुझे दिया मैंने उन्हें दे दिया है, अब आप इनकी रक्षा करें। उस कार्य को प्रभु ने पूरा कर दिया।
प्रिय जिम्मेदारी आज हमें और आपको परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके कार्य जो रह गया है उसे पूरा करें, जो मत्ती 28 का 19 और 20 पद में स्पष्ट कहता है। ये प्रभु इसका 23 अध्याय और 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सारी बातें यीशु मसीह ने क्रूस पे जो 7 वचन कहे, जो पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनकी क्षमा के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर वास करते हैं। तो प्रभु हमारे लिए एक उत्तम प्रतिज्ञा दिया है, एक उत्तम प्रतिज्ञा है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। प्रभु ने जिम्मेदारी दी, यूहन्ना को जिम्मेदारी दी कि आज से ये तेरी माता है, तो इसकी देखभाल करना, और उसने उस जिम्मेदारी को निभाया, उसने उस जिम्मेदारी को निभाया। प्रभु जो भी हमें जिम्मेदारी देता है, जो भी प्रभु हमें कार्य सौंपता है, हमें उसके प्रति पूरा हुआ सारा कार्य जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा था, उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। और पूरा करके वो कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कहकर यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। 3 घंटे में यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। जो व्यक्ति क्रूस पे चढ़ाया जाता था वो 3 घंटे में नहीं मरता था, वो व्यक्ति तिल तिल के मरता था, तड़प तड़प के मरता था। लेकिन यीशु मसीह ने तीसरे पहर में ही अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हमें अपना जीवन परमेश्वर भी अद्भुत काम करता है, आज भी लोगों के जीवनों को बदलता है। इसलिए हमें अपना जीवन, अपने परिवार को, घर को प्रभु के हाथ में सौंपने की जरूरत है कि प्रभु आप हमारे परिवार की रक्षा करें, आप हमारे घर की रक्षा करें। जो कुछ आपका है, आपकी खेती है, जानवर हैं, पशु हैं, जो भी हैं, हमें प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो प्रभु उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रभु रक्षा करेगा। प्रभु ने तीसरे पहर में प्राण त्याग दिए, और जो पर्दा था बीच में, वो पर्दा बीच में से फटकर 2 भाग में हो गया, और वो रास्ता सबके लिए खुल गया। पहले सिर्फ महायाजक जाया करते थे, लेकिन वो रास्ता सबके लिए उद्धार का रास्ता खुल गया, सबके लिए जीवन का रास्ता खुल गया, सबके लिए वो शांति का मार्ग खुल गया। जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो जीवन, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो जीवन। प्रभु ने अपने कार्य को पूरा किया। प्रिय, हमें और आपकी जिम्मेदारी है हम उसके महान आदेश को पूरा करें। जो प्रभु ने हमें महान आदेश दिया है, सौंपा है, हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे पूरा करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हमारे जीवित महान, हमसे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि सच में आज के दिन प्रभु आप हमारे ही पापों के कारण क्रूस पे चढ़ाए गए। हमारे सारे पाप, अधर्मों को, गुनाहों को लेकर प्रभु आप क्रूस पे चढ़े, बलिदान हो गए प्रभु जी, जिसे आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदगी दी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दें, हमें शक्ति दें, ताकि हम हर दिन प्रभु आप में और आपकी अगुवाई में चलते रहें, आपके मार्गदर्शन में बढ़ते रहें प्रभु जी, ताकि जो आदेश प्रभु आपने हम सबको दिया है, हम उस आदेश का पालन कर सकें, उस महान आदेश को पालन कर सकें। प्रभु आप सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से दुआ करें, आमीन। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे और मंत्र